नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जो रेलवे के द्वारा ग्रुप डी की वैकेंसी होती है और जो 2018 में वैकेंसी आई हुई थी, उस वैकेंसी में हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई किए थे और फिर जब उनका सीबीटी एग्जाम हुआ तो सीबीटी एग्जाम भी कुछ बच्चे क्वालिफाई किए और जब सीबीटी एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया और क्वालिफाई करने के बाद जब उनका नंबर आया डीवी वेरिफिकेशन करने का, है ना, तो बहुत से स्टूडेंट्स देखिए इस नौकरी को छोड़ दिए, इस नौकरी को लिए ही नहीं। और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ नहीं था, है ना। तो इन्होंने एक लिस्ट निकाला और एक नोटिस के जरिए इन्होंने बताया कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, किस दिन किस तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो सुनिए, उसी से रिकॉर्डिंग एक नोटिस आई हुई है और ये नोटिस मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ये नोटिस आपके सामने मैं साझा करना चाहूँगा। आप देखिएगा यहाँ पर ये जो नोटिस है ना, ये नोटिस आपसे क्या कह रही है। ये नोटिस है आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, है ना, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से ये नोटिस आई हुई है। किसके लिए? रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग, है ना, जो 2018 वाली वैकेंसी थी उसके संदर्भ में। ये नोटिस देखिए अभी मुझे पता चला, ये 26 मार्च 2024 का ये नोटिस है और ये नोटिस बिल्कुल ऑफिशियल है। ये नोटिस का नंबर है देखिए, है ना, CEN नंबर RRC ERCEN 01/2019, है ना। ये क्या है? इनका नोटिफिकेशन नंबर है। देखिए, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ अब्सेंट कैंडिडेट्स इन सेकेंड डिवी अगेंस्ट CEN RRC 01/2019। कहने का मतलब इनका क्या है कि जो ग्रुप डी का डीवी वेरिफिकेशन हुआ है ना, एक बार तो हुआ था इनका डीवी वेरिफिकेशन, है ना। कुछ बच्चे वहां पर अब्सेंट थे तो इन्होंने सोचा कि हमारी सीट तो वैकेंट है, हमारी सीट तो अभी खाली है ना, सीटों को हम भरना चाहते हैं। तो इन्होंने एक सेकेंड राउंड डीवी वेरिफिकेशन के लिए एक नोटिस जारी किया और वो नोटिस जारी किया, उसमें देखिए इन्होंने डेट क्या रखा कि 11 मार्च 2024 से लेकर के 15 मार्च 2024 तक हम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिर इन्होंने एक नया डेट भी जारी कर दिया कि 19 मार्च 2024 तक, चलिए हम 4-5 दिन और आपको समय देते हैं, इतने दिन तक में आप आइए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स क्या है कि हो सकता है कि वो इस नौकरी पे ज़्यादा दिलचस्प नहीं ले रहे हैं, इस नौकरी को करना नहीं चाह रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स के मन में इश्यूज होगा ये तो स्टूडेंट्स ही जानेंगे, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितने 53 स्टूडेंट्स का एक लिस्ट जारी हुआ है। 53 स्टूडेंट अब्सेंट थे, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, है ना। तो उनके लिए देखिए एक ये नोटिस आई हुई है और जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं गए, ये सेकेंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, है ना। फर्स्ट राउंड में तो नहीं गए, चलिए ठीक है, किसी कारण की वजह से, किसी इशू की वजह से नहीं जा पाए। लेकिन जब सेकेंड बार लिस्ट निकली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम निकला, डेट निकला, उस टाइम उस डेट पे भी स्टूडेंट नहीं गए, कितने? 53 स्टूडेंट्स, है ना। तो उनके लिए देखिए कैंसिलेशन का एक नोटिस आया है कि उनको अब बिल्कुल परमानेंटली कैंसिल कर दिया गया है ना। उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया है ना, ठीक है ना। उनके रजिस्ट्रेशन को परमानेंटली कैंसिल कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है ये, है ना, और ये क्या है? इनका कैंडिडेट का नाम है। तो टोटल जो कैंडिडेट है ना, टोटल कितने हैं? 53। ये देखिए इनका ये लिस्ट है, टोटल 53 कैंडिडेट हैं और 53 कैंडिडेट यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए हैं। तो उनके लिए ये लिस्ट है कि अब भैया दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, है ना, और ना ही हम करवाएंगे, हम आपके रजिस्ट्रेशन को परमानेंटली कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यही एक छोटा सा, एक प्यारा सा नोटिस आया हुआ था जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब जो रेलवे का ग्रुप डी है, इसके लिए न्यू भर्ती कब आने वाली है, ये स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन क्लिक कर रही है। तो बहुत ही जल्द देखिए, जिस प्रकार से ALP का टाइमलाइन जारी हुआ, है ना, वैकेंसी को लेकर के, जिस प्रकार से टेक्नीशियन का टाइमलाइन जारी हुआ वैकेंसी को लेकर के, इसी प्रकार से इसका भी एक टाइमलाइन जारी होगा और इसके लिए भी बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। और जब वैकेंसी आएगी तो उसी के साथ में इसका एक प्रॉपर ग्रुप डी का अलग से टाइमलाइन जारी होगा कि इसका एग्जाम कब होना है ना, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है, फिर सारी चीज़ें जितना भी प्रोसेस होता है
एक वैकेंसी को लेकर के वो सारी प्रोसेस का एक टाइमलाइन जारी होगा, है ना। तो अगर आपने ग्रुप डी की तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए, है ना। बाकी सिलेबस वगैरह जो होता है वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ग्रुप डी एक्चुअल में है क्या चीज़, जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रुप डी क्या है, तो मैंने एक सेशन दिया है ना, प्रॉपर ग्रुप डी पर ही सेशन दिया है। उस सेशन को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा दूंगा, उस वीडियो का लिंक आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं ना। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।